बेलपत्र का महत्व व कहानी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी भरें, जिससे भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम आपके लिए श्रावण मास में क्या है बेलपत्र की कहानी और साथ में बेल वृक्ष का महत्व लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अत्यंत पसंद आने वाला है और श्रावण मास में आपको इसका लाभ होने वाला है। श्रावण मास के सावन सोमवार में भगवान शिव की आराधना करते समय उन पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, इसलिए इस पेड़ में माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। जैसे माता पार्वती पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में बसती है, इसके तनों में माता पार्वती महेश्वरी के स्वरूप में बसती हैं। शाखाओं में माता पार्वती दक्षिणायनी स्वरूप में निवास करती है और पत्तियों में माता पार्वती के रूप में रहती हैं। फूलों में गौरी स्वरूप में माता पार्वती उसमें निवास करती है। फलों में माता पार्वती कात्यायनी रूप में निवास करती है एवं माँ लक्ष्मी का स्वरूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। क्योंकि बेलपत्र का पौधा माता जी के पसीने की बूंद से बना है, इसलिए बेलपत्र के वृक्ष में संपूर्ण रूप में माँ पार्वती विराजमान है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। मान्यता अनुसार जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण मास में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे, तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है और भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि बेलपत्र के पौधे की जड़ में जल का स्नान करने से हमें 84 लाख नदियों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं बेलपत्र की कहानी। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे अनजाने में किए अच्छे काम से प्रसन्न होकर व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। डाकू और बेलपत्र से ऐसी है शिव जी की कहानी, जिसे सावन में जरूर पढ़ना चाहिए। शिव जी की कहानी। भगवान शिव के पूजा में बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है। हर श्रद्धालु भगवान की पूजा में बेलपत्र, धतूरा आदि जरूर चढ़ाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के धार्मिक महत्व को बताने वाली एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसमें बेलपत्र की महत्ता समझाई गई है। आइए जानते हैं डाकू और बेलपत्र से जुड़ी शिव कथा। इस कथा के अनुसार भील नाम का एक डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार सावन के महीना में भील राहगीर को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया।
इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, लेकिन जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था वह बेल यानी बिल्व पत्र का पेड़ था। इधर देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकारी नहीं मिला। रात दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकारी नहीं मिला। इस कारण भील परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। संयोग से उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ तो हमारे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए वो अति शीघ्र भील पर प्रसन्न हो गए और उसका उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया और यह मान्यता प्रचलित हुई कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा में भक्तगण अनिवार्य रूप से बेलपत्र चढ़ाने लगे। आइए जाने बेलपत्र का महत्व कि बेलपत्र का सावन में क्या महत्व है। तो पहला महत्व है बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते हैं। दूसरा महत्व है अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसको मोक्ष हो जाता है। तीसरा महत्व है बेलपत्र को सींचने से पितर तृप्त होते हैं, इसलिए हमें बेलपत्र पर जल चढ़ाना चाहिए। चौथा महत्व है 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। अर्थात 4 और 5, 6, 7 पत्ते वाला बेलपत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा महत्व है सुबह शाम बेल्व वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। अगर हमने जीवन में अनेक पाप किए हैं तो बेलपत्र के पौधे के दर्शन मात्र से वो समाप्त हो जाएंगे। छठा महत्व है बेल्व वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है, इसलिए हमें बिल्व पत्र के पौधे लगाने चाहिए। सातवां महत्व है वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। आठवां महत्व है बिल्व वृक्ष और सफेद आंख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नौवां महत्व है बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। 10वां महत्व है जीवन में सिर्फ एक बार और वह भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सारे पाप कट जाते हैं। 11वां महत्व है बेल वृक्ष को रोपण, पोषण और संरक्षण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का लाभ अवश्य मिलता है। अर्थात हमें बेलपत्र लगाना चाहिए, लगाने के बाद उसका पोषण भी करना चाहिए, संरक्षण भी करना चाहिए और संवर्धन करना चाहिए,
तब जाके भोलेनाथ की कृपा हमको प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार थे बेलपत्र की महत्व और बेलपत्र कैसे श्रावण मास में इतना महत्वपूर्ण है और उसके लाभ, और एक कहानी शिव और डाकू की। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भगवान से आशा करते हैं, कामना करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय दोस्तों।